हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा के चैप्टर में देखा था कि रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मेट। अब रेसिप्रोकल रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट लास्ट टाइम हमने दो फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम देखे थे। एक और फॉर्मेट है जिसके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए उसको भी देखते हैं। एक्चुअली रेसिप्रोकल फॉर्मेट के बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया था अभी तक वो था अगर कभी वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल के बीच में सम का रिलेशन दिया गया, ओके, सम का रिलेशन दिया गया, लेकिन यहां दी जाने वाली वैल्यू वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल रिलेशन के सम की वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर है तब तो हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाते। जैसे 2, तो हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। ठीक ऐसे ही 5 स्पेसिफिक कंडीशंस लास्ट टाइम हमने देखी। ओके, अगर यहां दी जाने वाली वैल्यू स्पेसिफिक ना हो, लाइक सपोज x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 2 की बजाय सपोज 3 दे दिया जाए। अब अगर ऐसी किसी इक्वेशन को सॉल्व करें हम तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली गेस नहीं कर पाएंगे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट वुड बी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ट्राई करते हैं। दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन दी है इसमें x की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जिसमें इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करते हैं। तो इसे कंपेयर करने पर x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो माइनस बी की वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 4 इंटू ac, a is 1 and c is 1, तो 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into a की वैल्यू है 1। दैट मींस x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 इज 5 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू। ओके, अब ऐसी वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में किसी फंक्शन के अंदर प्लेस करके अगर सॉल्व करना चाहे तो पॉसिबल नहीं। दैट मींस ऐसी किसी भी फंक्शन की वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट मींस ये हुआ कि अगर हमें दी जाने वाली वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है, ओके, स्पेसिफिक मींस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रूट 3, ऐसी वैल्यूज स्पेसिफिक वैल्यूज थी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। ओके, अगर ये वैल्यूज 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड रूट 3 के अलावा हुई तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे वो किसी फंक्शन के अंदर प्लेस करके सॉल्व करने लायक नहीं रह जाती। बहुत टिपिकल वैल्यू जिसको प्लेस करके सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या ऐसी कंडीशन है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, ओके, या क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हमें इक्वेशन दी जाती है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो हमें ये पता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू x इक्वल टू 1। हमें पूछे जाने वाले फंक्शन के केस में एक्सपोनेंट अब कितना भी रखा जाए हम इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम x की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे तो 1 का एक्सपोनेंट कितना भी रहे 1 ही रहता है, प्लस 1 अपॉन 1 का एक्सपोनेंट कितना ही रहे 1 ही रहता है। दैट मींस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दैट मींस फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी। दैट मींस ये जो वैल्यू है वो कितनी है डजंट मैटर। ओके, यहां पर फंक्शन में एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हमें दी जाने वाली इक्वेशन की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है तो फिर बहुत बड़े एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को हम इस इक्वेशन की वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, अगर हमें दी जाने वाली इक्वेशन की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हम बहुत बड़े एक्सपोनेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो होना कैसा चाहिए, एक्सपोनेंट बाउंडेड हो जाता है। बाउंडेड एक्सपोनेंट मींस बहुत बड़े एक्सपोनेंट नहीं हो। अब हमें दिए जाने वाले फंक्शन का एक्सपोनेंट मैक्सिमम 7 और 8 तक हो सकता है। चलिए हम मान लेते हैं मैक्सिमम 8।
हमसे जो फंक्शन पूछा जाएगा उसमें एक्सपोनेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 8 हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा एक्सपोनेंट हमसे नहीं पूछा जाएगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत लेंथी हो जाएगा, जो हमें एग्जाम में दिए जाने वाले टाइम में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, इसलिए एक्सपोनेंट मैक्सिमम 8 तक हो सकता है, इससे ज्यादा एक्सपोनेंट नहीं दिया जाता है। कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कस करें। अलजेब्रा में एग्जैक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट के फंक्शंस के लिए अगर कभी भी कोई वैल्यू दी जाए जो अदर देन 1, -1, +2, -2 एंड √3, इनके अलावा अगर कोई भी वैल्यू यहां पर दी जाती है, तब इक्वेशन, क्योंकि बाउंडेड जो हमसे पूछे जाने वाला फंक्शन है वो बाउंडेड होगा, बहुत बड़े एक्सपोनेंट का नहीं दिया जाएगा। अभी हमने देखा था एक्सपोनेंट मैक्सिमम 8 तक दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहां दी जाने वाली वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है, हमसे पूछे जाने वाले फंक्शन पर डिपेंड करेगा वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका। इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी जिनके थ्रू हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब वो बातें क्या है, अगर कभी भी x और उसके रेसिप्रोकल का सम आपको दिया गया हो तो इसके थ्रू कुछ वैल्यूज आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज, एक वैल्यू है x² + 1/x² और एक वैल्यू है x³ + 1/x³। ये दोनों वैल्यूज आपको डायरेक्टली फाइंड करना आना चाहिए। ओके, इक्वेशन अगर x + 1/x दिया है तो ये दो वैल्यूज, लेकिन अगर इक्वेशन आपको x - 1/x की दी जाए, सपोज इसकी वैल्यू दी गई है b, ओके, इसके थ्रू भी आपको इन्हीं दोनों टाइप के फंक्शंस की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो पहला फंक्शन होगा x² + 1/x² और दूसरा फंक्शन होगा x³ - 1/x³। ये दो फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए डायरेक्टली। क्या करना, याद रखिएगा इस बात को, अगर कभी वेरिएबल और उसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल का सम दिया गया हो तो फिर x² + 1/x², इन दोनों के स्क्वायर्स का सम होता है वेरिएबल का स्क्वायर -2 के बराबर, और इन्हीं दोनों के क्यूब्स का सम होता है वेरिएबल की जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के क्यूब में से इसी का 3 टाइम्स माइनस कर दीजिए, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। ओके, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। x + 1/x अगर a दिया गया है तो x² + 1/x² की वैल्यू हो जाएगी a² - 2, जबकि x³ + 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी a³ - 3। दैट मींस जो वैल्यू गिवन है उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर x² + 1/x², जबकि जो वैल्यू गिवन है उसके क्यूब में से इसी का 3 टाइम्स माइनस कर देने पर x³ + 1/x³ की वैल्यू हो जाती है। अब माइनस की वैल्यू अगर दी गई हो तो फिर इन वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर x - 1/x = b दे रखा है तो x² + 1/x² हो जाएगा b² + 2, दैट वुड बी द वैल्यू, तब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे प्लस के केस में वैल्यू बन रही थी -2, जबकि माइनस के केस में वैल्यू बनेगी +2। ओके, साइन रिवर्स। ठीक इसी तरह से x - 1/x अगर b दे रखा तो x³ - 1/x³ हो जाएगा b का क्यूब माइनस इसी का 3 टाइम्स, माइनस ना होकर के यहां हो जाएगा प्लस। क्लियर, तो प्लस वाले में माइनस का साइन आता है जबकि माइनस वाले में प्लस का साइन आता है। अब आपको ये बातें याद रखनी होंगी। क्लियर, हालांकि बुक्स में अगर आप देखेंगे तो x⁴, 5, 6, 7 की भी वैल्यूज निकाल के दे रखी हैं, याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि वैल्यूज इन्हीं से बनी है इसलिए हमारा इनके थ्रू वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, इसलिए इतना तो याद होना ही चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्मेट के पूछे जाते हैं, नेगेटिव के कम ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सॉल्व करने का पैटर्न दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं।
लेट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू हमें 3 दी है। अब 3 स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्टली वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। ओके, अब ऐसे केस में हमसे कहा गया x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू आइडेंटिफाई करो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू, थर्ड पार्ट x⁵ प्लस 1/x⁵ एंड सो ऑन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपको वेरिएबल और उसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के सम या डिफरेंस की वैल्यू जो दी गई है वो स्पेसिफिक नहीं है तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बातें याद रखनी है कौन सी, अगर आपको कभी x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है तो इसके थ्रू आपको दो वैल्यूज डायरेक्टली आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। पहली x² प्लस 1/x² और दूसरी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको डायरेक्टली आनी चाहिए निकाल। तो x² प्लस 1/x² होता है, जो वैल्यू गिवन है इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाती है, ये भी हमने देखा था। ऐसे ही x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू गिवन है इसके क्यूब में से इसी का 3 टाइम्स माइनस करने पर ये वैल्यू हो जाती है। क्लियर? इन दोनों वैल्यूज के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपोनेंट 6 का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज को यूटिलाइज करें। अब जो वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस 1/x की 3, इसके थ्रू अगर हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहें तो जो वैल्यू गिवन है इसके स्क्वायर में से 2 माइनस कर दीजिए, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्लियर? तो इसके थ्रू 3² इज 9 माइनस 2 इज 7, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 7 हो जाती है। हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए होगी x³ की वैल्यू, तो उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी? दैट वुड बी, जो वैल्यू गिवन है इसके क्यूब में से इसी का 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, दैट इज, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी 3³ 27 माइनस 9 इज 18। ये दोनों वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सॉल्व करना होगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो आपको समझना। पहला क्वेश्चन है हमारा x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, कितना होगा x⁵। अब x⁵ फॉर्मेट का मतलब है कि एक्सपोनेंट इवन है या ऑड है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो x का एक्सपोनेंट हमारे केस में है ऑड। अगर एक्सपोनेंट ऑड हो तो फिर जो भी ऑड एक्सपोनेंट आपको दिया गया है उस एक्सपोनेंट को हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में उसे ब्रेक करें, सॉल्व करना आसान हो जाता है। ओके, तो जैसे अगर हमने एक नंबर n लिया तो दूसरा हो जाएगा n+1। हम इस फॉर्म में के सम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? जैसे हमारे पास x⁵, तो 5 को कंसेक्यूटिव टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 and 3, इट मींस x⁵ और x⁵ इनटू ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? तो 2 and 3 मल्टीप्लाई करते समय 5 हो जाएगा। या फिर अगर हम कहें, हम ऐसा कह सकते हैं, दैट इज x⁵ को लिखा जा सकता है 2 + 3, दैट इज ओके, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम हो गया। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स के सम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में पढ़ा था कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट एक्सपोनेंट इनटू सेम बेस पर सेकंड एक्सपोनेंट, ऐसा लिख सकते हैं। दैट मींस वही का बात हो गई। तो x⁵ को लिखा जा सकता है x⁵2 प्लस x⁵3, सेम बेसिस पर मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई ऐसा लिख सकते हैं हम उसको। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंट 2 और एक्सपोनेंट 3 दोनों वैल्यूज हैं। अगर हम दोनों का सेम बेसिस पर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट 5 का टर्म हमें मिल सकता है। ओके, तो 5 का टर्म लाने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो x⁵2 प्लस 1/x⁵2 इंटू x⁵3 प्लस 1/x⁵3, राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 इंटू 7 हो जाएगा। दैट इज, मल्टीप्लाई करते हैं कि ना मल्टीप्लाई करते समय x² की फर्स्ट टर्म की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, 5 हो गया। प्लस नेक्स्ट फर्स्ट का इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 है नीचे 3, तो नीचे एक x बच जाएगा। प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे 2 है ऊपर 3 है, तो ऊपर एक एक्सपोनेंट ज्यादा है इसलिए ऊपर एक x बचेगा। और जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी x⁵2 एंड 3 मिलकर 5 हो जाएगा। दैट इज 18 7 126। हमारे रिक्वायर्ड क्वेश्चन में 5 एक्सपोनेंट के टर्म्स रेसिप्रोकल एग्जैक्टली हमें मिल गया, x⁵5 प्लस 1/x⁵5, ये हमें मिल गया। ये टर्म नहीं चाहिए, x प्लस 1/x हमें नहीं चाहिए, लेकिन x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3, तो दैट मींस इसकी जगह पर 3 प्लेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 126। अब हमारा क्वेश्चन था x⁵5 प्लस 1/x⁵5 की वैल्यू आइडेंटिफाई करो।
तो दैट वुड बी 126 माइनस 3 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 123, दैट्स द वैल्यू। हमसे जो पूछा गया था उस फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर? तो अब कैसे सॉल्व किया हमने, थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अगर कभी भी पूछे जाने वाले फंक्शन का एक्सपोनेंट ऑड है तो ऑड एक्सपोनेंट को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में कन्वर्ट कीजिए, जिसको हम लिख सकते हैं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म। ओके, अब ये दोनों टर्म्स अगर हमें मिल जाए तो मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाए, और दोनों ही टर्म्स स्क्वायर और क्यूब्स के टर्म्स क्योंकि हमारे पास थे इसलिए हम x⁵ के टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एग्जाम में हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फिर क्या करें, ऐसे केस में 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके 5 का टर्म आएगा तो इट मींस 5 वाला टर्म तो हमारा बनेगा ही बनेगा। क्लियर? और इसके साथ हमेशा x + 1/x का टर्म भी आएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3, जो कि यहाँ प्लस में होने की वजह से ट्रांसपोज करने पर माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली एग्जाम में करेंगे x⁵ + 1/x⁵ will be 126 - 3, दैट मींस 123 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, x⁵ और 6 एक्सपोनेंट है, इवन एक्सपोनेंट है, 6 इवन एक्सपोनेंट है। अगर कभी इवन मींस सम घात दे रखी हो, इवन हो, तो फिर जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसको हम कोशिश करेंगे कि एक्सपोनेंशियल टर्म का एक्सपोनेंट बन जाए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो x⁵ को लिखा जा सकता है x² का होल क्यूब, क्योंकि एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में आते हैं, तो 3 × 6 हो जाएगा। हम इसे x⁵ का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, अभी भी 3 × 6 हो जाएगा। क्लियर? नाउ x⁵ की वैल्यू को स्क्वायर का होल क्यूब करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है और क्यूब का होल स्क्वायर करके भी फाइंड कर सकते हैं, दैट मींस दोनों में से किसी भी तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्राई करते हैं, हमारे पास स्क्वायर का टर्म भी है और हमारे पास क्यूब का टर्म भी है, तो दोनों में से किसी के भी थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। अगर हम स्क्वायर वाले टर्म का क्यूब करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म का क्यूब, दैट मींस स्क्वायर वाले टर्म का क्यूब, दैट इज दिस वन, ऐसे स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर का क्यूब, इट मींस हम क्यूब कर रहे हैं। और क्यूबिकल फॉर्मेट का मतलब होता है अगर कभी x + 1/x = आपको a दे रखा हो और आपको क्यूब आइडेंटिफाई करना हो, तो क्यूब आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है जो वैल्यू गिवन है इसके क्यूब में से इसी का 3 टाइम माइनस कर देना। ये क्यूबिकल टर्म का फॉर्मेट था। ओके, यूटिलाइज करते हैं। तो हम अगर इसका क्यूब कर रहे हैं तो फॉर्मेट होगा जो वैल्यू गिवन है इसके क्यूब में से इसी का 3 टाइम्स माइनस कर देना, दैट इज ये इसके क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट डायरेक्टली याद करना है आपको और यूज करना है। अब ये हो जाएगा स्क्वायर का पूरे का एक्सपोनेंट है, तो सो मल्टीप्लाई, तो x⁵ प्लस ये भी हो जाएगा 1/x⁵, और राइट साइड में 7 का क्यूब होता है 343 माइनस 7 3 = 21। सॉल्व करते हैं तो दैट वुड बी 2 2 एंड 3 322। सो x⁵ वाले टर्म की वैल्यू हो जाती है 322। दैट्स योर आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपोनेंट दिया गया है 7, दैट इज ऑड, दैट मींस ऑड एक्सपोनेंट का कांसेप्ट अभी हमने देखा था कि अगर एक्सपोनेंट ऑड दे रखा है तो हम कोशिश करते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के सम के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। ओके, तब हम ऐसा करते हैं एक्सपोनेंट को। हमारे पास है 7, तो 7 की अगर हम बात करें तो 7 को लिखा जा सकता है 3 + 4, दैट इज x⁵ 3 + 4, हम ऐसा लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंट ऐड कब होते हैं, जब सेम बेसिस पर मल्टीप्लाई किया जाए दो एक्सपोनेंशियल टर्म को, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि x³ का टर्म हमें चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास है, और एक x⁴ का टर्म चाहिए, हमारे पास नहीं, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, तब दोनों की मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाए। तो x⁴ का टर्म पहले आइडेंटिफाई करते हैं। x⁴ कैसे मिलेगा, 4 होगा स्क्वायर का स्क्वायर करने से, दैट मींस इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, और स्क्वायर की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है रेसिप्रोकल फॉर्मेट में, एग्जैक्ट रेसिप्रोकल के सम की वैल्यू अगर दे रखी है तो स्क्वायर फॉर्मेट आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है जो वैल्यू गिवन है इसके स्क्वायर में से इसका, दैट मींस 2 माइनस कर देना। ओके, स्क्वायर की वैल्यू होती है जो वैल्यू गिवन है उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करना, तो इट वुड बी x⁴ प्लस 1/x⁴, दैट इज 7² इज 49 - 2 47, तो ये वैल्यू हो जाती है 47। अब 4 का टर्म और 3 का टर्म दोनों हमारे पास हो गए, 4 और 3 दोनों हो गए, मल्टीप्लाई करने से x⁵ मिल जाना चाहिए। ओके, तो 4 और 3 वाले टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई डायरेक्टली किया जा सकता है, कैसे अभी हमने देखा था। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 7 मिलता है, इट मींस x⁵ 7 का टर्म तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस 1/x⁵।
राइट साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 18 इंटू 47 माइनस हमारे पास यहाँ आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 को तक ले आते हैं, दैट्स द वैल्यू ऑफ 7। ये हमारी 7 की वैल्यू हो जाएगी एक्सप्लेन जो हमसे पूछा गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 18 7 जा 126, 18 4 जा 72, 84 माइनस 3 दैट इज 843। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाती है जो हमसे पूछा गया। क्लियर? इस तरह से हमने अभी देखा कि अगर कभी भी वेरिएबल और उसके एग्जैक्ट रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 -1 2 -2 एंड √3 के अलावा दी जाए, क्योंकि हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है, तो फिर हम स्क्वायर्स और क्यूब्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो इजीली फाइंड किया जा सकता है। नाउ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।